वाकई उसकी जीत है क्योंकि जरनाब अब उसके बारे में सोचेगी और सोचने शुरू हो गई है। नी नोज इट, जो लाइनें आखिर में दे के आया ना मुन्ना जरनाब को, उसको पता है कि भाई ये तो बीबी गई, अभी ये सीन और चाहते हैं किसी को, सोचते हैं और नियत सही हो तो होने लगता है। को जरनाब फंसेगी पैसों में और जब फंसेगी तो मुन्ना उसको हेल्प करेगा क्योंकि ये कुछ गलत हुआ है। इस किस्त में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये कि मुन्ना ने जरनाब के दिल में अपने प्यार की कील ठोक दी। हो गया। वो तो सोचता ही था उसके बारे में। आप कीलों का नाम ना लिया करें, आपने पहले भी कीलों का नाम लिया है? क्या हुआ था? जब कीलें चुभ गई थी। नहीं, मुझे नहीं कहा था। फिर क्या हुआ था? What happened? फिर क्या हुआ था? नतीजतन वो कील की बात की थी ना कि मुझे कीलें चुभ रही थी। अच्छा, ये अच्छी वाली कील है। ये अच्छी वाली कील है, वो वाली कील है, मोहब्बत की कील है जो दिल पे जरनाब के जो है बस मुझे हो गई कील से वो याद आ गया। क्या मेमोरी है माशाल्लाह। नहीं, अच्छी वाली कील है और ये वाकई उसकी जीत है क्योंकि जरनाब अब उसके बारे में सोचेगी और सोचने शुरू हो गई है। नी नोज इट, जो लाइनें आखिर में दे के आया ना मुन्ना जरनाब को, उसको पता है कि भाई ये तो बीबी गई, अभी ये सीन ऑन है, ये अब फ्लिप हो गई है और ये मेरे बारे में सोचेगी। और जनाब के एक्सप्रेशन भी ऐसे थे और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल सही है और हो रहा है। वही बात है, किसी के बारे में इतनी शिद्दत से चाहते हैं किसी को, सोचते हैं और नियत सही हो तो होने लगता है। तो अब वो खिंच के उसके बारे में सोचने लगी। आई लाइक दैट। हाउएवर मुझे लगा कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि गुंडों का इंटरव्यू होगा मज़ेदार, वो उतना मज़ेदार नहीं हुआ जितना हो सकता था। क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स, रहमती कुछ और फ्लर्ट करना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। मेरे एक्सपेक्टेशन से वो इंटरव्यू अदर देन मुन्ना वीक था और मजे कंटेंट वाइज किया सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म, कंटेंट वीक था। थोड़ा और हंसना चाहिए था, हंसाना चाहिए था। बहुत अच्छा मोड था ड्रामे के लिए, क्योंकि इसका वेट कर रहे थे क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि 3 गुंडे बैठे हुए हैं। इसमें तो आप फायरवर्क्स होने चाहिए थे ना, ठक ठक करके चीजें होती हैं। वो राइटिंग में बात करेंगे वहाँ पे वो तो वो बिग बहुत आम से सवाल थे, हम बिग क्यों जाते हैं, वो बहुत मजे का वजह था। लाफ्टर मोमेंट हो सकता था, मोमेंट्स हो सकते थे। हाउएवर हुक ये था कि जो जिसके अब मैं जो आगे जानना चाहती हूँ, यहाँ जो मुझे अजीब बात लगी है वो ये कि क्यों जाहिद ने 1 करोड़ रुपया जरनाब के अकाउंट में, रहमती जो बच गया है कुछ गड़बड़, रहमती वो इसका मतलब रहमती के पैसे मिले, उसने अपने अकाउंट में नहीं डाले, जो मुझे लग रहा है इसका मतलब है कल को जरनाब फंसेगी पैसों में और जब फंसेगी तो मुन्ना उसको हेल्प करेगा क्योंकि ये कुछ गलत हुआ है। है ना? गलत हुआ। बस तो ये सबसे एक्साइटिंग पॉइंट था। वैसे आई एंजॉयड द एपिसोड्स, हाउएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, लेकिन मजे को जाना, मुन्ना का जरनाब से बात करना और उसके बाद जेल का सीक्वेंस, तो 4 इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। और फिर एंड में पता चलता है लाड़काना का प्लॉट के पैसे आ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली अ ब्राइब, और यही रीज़न बनेगा आगे जरनाब ने फंसना है। मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है कि कहीं फंसेगी। राइटिंग पे बात करें, जो इंटरव्यू का सीक्वेंस था मेरे लिए, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे था बहुत मज़े का बनेगा, नहीं बना वहाँ क्योंकि लाइंस, सवाल अच्छे नहीं थे, जवाब इतने मज़े के नहीं आए, तो रिएक्शंस भी इतने अच्छे नहीं आए। रहमती और मुन्ना का बहुत मज़े का वहाँ हो सकता था। बहुत सारे लव ना, मैं तो वही देखना चाह रहा था। मैं वही चाहती कि थोड़ा सा कुछ फड्डा होता, रहमती ज्यादा ऑब्वियस करता, उसने अपनी लाइकिंग को दिखाया ही नहीं वहाँ, क्योंकि जुमले ऐसे आए ही नहीं कि वो फिदा है। मुन्ना के पास फिर भी आए कि आपको वो तो जो मुन्ना भाई MBBS वाला था, वो तो लव, वो तो मोहब्बत प्यार करता था, कहता प्यार करता हूँ, तड़पता भी हूँ। तो अच्छा, और ये अच्छा हुआ कि यहाँ राइटर ने क्लियर किया कि मुन्ना नाम उसका रखा है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ बॉलीवुड फिल्म। हाँ है, ये नहीं कि आप लोग लग रहे हैं कॉपी किए, नहीं। इस तरह एक और ड्रामे में बॉलीवुड की फिल्म को कॉपी किया है उन्होंने, फ्रेम बाय फ्रेम, और बहुत बुरा कॉपी किया और बुरा लगा। यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया, हमने कॉपी किया क्योंकि हम इंस्पायर्ड हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं उसका रिव्यू भी होगा, थोड़ी देर में बताऊंगी। हाँ, थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ अच्छा हुआ कि क्लियर कर दिया कि ऐसी ही बात है। तो वो सीक्वेंस आई थिंक वीक गया। अदर देन दैट बाकी चीज़ें ठीक थी, बाकी डायलॉग्स और बाकी सीक्वेंस ठीक थे। तो 7 उनका ना और था भी स्कोप, मार्जिन था कि यहाँ उनकी एंट्री दिखाई जाती। ड्रामा वाज मिसिंग इन दिस एपिसोड, जिसमें हमारे आते भाई लोग तो भाई की तरह आते, एक उसकी एंट्री होती रहमती की, फिर दूसरे की एंट्री होती, फिर इसका ये तो होता ही पहले बैठा हुआ जो भी। आई फेल्ट दैट ड्रामा। याद है एक छोटा सा चाय के मग लेके आया था, वो हल्का सा कांप रहा था, बट वो बहुत कम था। नहीं, उनकी बहुत ग्रैंड एंट्री हो सकती थी, ऐसे और शो मार के आते हैं। लोगों के रिएक्शंस, यही बात है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि आपके न्यूज़ चैनल में 3 बड़े भाई आ रहे हैं और बड़ा फुस गया।
जो बात है। आई डोंट नो, डायरेक्टर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। सिमिलरली जिस तरह शूट हुआ, जैसे रिएक्शंस आए, वो सीक्वेंस, हम बड़े एक्साइटेड हो गए। हमने कहा भाई डायरेक्टर हमारा इतनी तोप चीज़ है, क्या बनेगा, ये सीन नहीं बना, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। मे बी मैं कोई और ड्रामा देख रही होती तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसे एक्टर्स, ऐसा डायरेक्टर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। तो ड्रामा कम था, बहुत मज़ेदार ड्रामा हो सकता था, नहीं हुआ। और पुलिस का सीक्वेंस, दैट डिड नॉट मेक सेंस। तो इस दफ़ा डायरेक्शन के हिसाब से ये एपिसोड वाज वीक एंड दिस पार्ट वाज डिसअपॉइंटिंग। द रेस्ट ऑफ इट, ऑफिस में फ्रेम ठीक थे। सो 6 वेरी सैडली, नहीं ना, दुख के साथ, कहते हैं ना, कंट्रोल के साथ। शी हैड अ ग्रिप के सामने बेशक 3-2 जो भी तोप चीज़ें बैठी हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सवालों पे रिएक्शन और उन सवालों के जवाब जो उसको दिल पे लग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही। शी हेट्स मुन्ना, लेकिन मुन्ना बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, और उसका वो रिएक्शन कि नहीं यार मैं तो कुछ और सोच रही थी, तो अच्छा आदमी इतना बुरा नहीं है। तो वो रिएक्शन, वो सटल ट्रांजिशन ऑफ हर फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। मुझे उसके कपड़े, लुक, पॉस्चर, बैठने का सारा बहुत अच्छा लगा। लुक, हाँ, लुक, शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक। आई लव दैट लिपस्टिक एंड आई लव द कलर वलर। सेम, आई लव दैट लिपस्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कैरी करना आसान नहीं है भाई, वो कलर, और वो शूट भी अच्छा हुआ। उसके बाद आई थिंक अभी तक हमने देखे सबसे ज्यादा हसीन इसी इधर लगी है। फ्रेम बहुत हसीन था भाई, when she was talking to Munna in her and then in her office। और फिर क्या होता है कि जब हम एंकर्स बात करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा ना एक ऐसा एक सख्त सा चेहरा बन जाता है जो उसने किया। अक्सर जब सीरियसली कोई इंटरव्यू या बात कर रहे हैं और आप सोच रहे होते हैं, तो वो द बॉडी लैंग्वेज वाज जस्ट फाइन। फिर ऑफिस में जिस तरह इसने मुन्ना से बात की, और ये जब सोचा इसने, और एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही वो रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन कह रही है, वो जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह वो बोला और वो बोल के चला गया है ना, वेरी इफेक्टिव। मुझे अच्छा लगा मुन्ना का काम बहुत इस एपिसोड में। शी वाज लुकिंग गुड। 8.5। मरीना जी, So I think out of all of Yumna's plays that I have seen, I think this is the best acting that I'm seeing. Absolutely. And she's looking stunning. और आप वो वाला सीन दोबारा देखें when ये मुन्ना से ऑफिस में बात कर रही होती है, जब शो के बाद जब मुन्ना के बैठ, मैं कहती हूँ whether it was the light or it was the angle, what it was, but she was stunning. And she is not a stunning looking person. She's a very good looking person, but she's not a stunning person. But she was looking stunning in that scene, not in the red lipstick scene. But I'm so glad that you all liked the red lipstick. I did not like the red lipstick, but anyway, that's besides the point. But I think last time भी मैंने कहा था कि एक maturity है इस performance में जो मैंने अभी तक नहीं देखी. So for that I'll give her an 8. Another 8 for Yumna Zaidi. और अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं, और जेंटलमैन से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 3,402, 27% बनते हैं, 2.7 इनको भी मिले हैं। नॉट बैड, सेकंड हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए हमायूं सईद की। इकबाल मुन्ना भाई, क्या तो रेड शर्ट थी, जब फाइनली जाके उसमें बैठा लॉकअप में तो पता चला सॉक्स भी रेड थी है ना। सो प्रॉपरली आई लव द रेड शर्ट। आई हैवंट एवर सीन एनीबडी वेयरिंग वेयरिंग अ रेड शर्ट। I don't know why I haven't, but हाँ, 80s में होता था, white suit and red shirt, so and it was that kind really very 80s fantastic. thing. It was a brilliant idea. Or He 70s. carried it off so well. He looked dashing, and he delivered because this was डैशिंग एट द सेम टाइम छिछोरा, लाइक हाँ, बहुत हाँ,